Fine, guys. So let me tell you what we are going to learn in this batch. Since you know that this batch is about basic class, जैसा कि आप जानते हैं कि ये basic class है. So our first topic is state of being. हम state of being पे काम करेंगे. अब है क्वेश्चन आता है कि क्या है स्टेट ऑफ बीइंग, हम करने वाले क्या है. देखिए, सबसे पहले एक स्ट्रक्चर में लिखता हूँ यहाँ पर. पहले एक सेंटेंस लिखता हूँ, आप मुझे बताना. अगर मैं कहता हूँ कि माई फ्रेंड इज़ अ टीचर, मुझे जानना है कि इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट किधर है. कोई बता सकता है क्या? Yes, sir. अच्छा My friend is subject, teacher My is object, and age is verb. अच्छा, teacher is object. रुकिए. तो ये मतलब बच्चे कह रहे हैं कि ये सब्जेक्ट है, राइट? और हेल्पिंग वर्ब Yes, कौन sir. सा है? हेल्पिंग वर्ब Age. Age. इज हेल्पिंग वर्ब. सर और इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसमें लिंकिंग वर्ब है। और ये टीचर क्या है? Yes, sir. ऑब्जेक्ट. Linking verb ना. Object. Object. सर इसमें अच्छा, ऑब्जेक्ट में कम्प्लीमेंट है सर, यही गाइस, कम्प्लीमेंट है सर। यही हम सीखने वाले हैं. तो अभी आप आराम, ऑडियो ऑफ कर लीजिए आराम से, जहाँ से शोर आ रहा है बंद कर लीजिए. तो कहीं जैसे कि सबके दिमाग में ऑलरेडी बैठा ना कि ये सब्जेक्ट होता है, ये वर्ब होता है और ये ऑब्जेक्ट होता है. तो हमें वही देखना है कि कब ऑब्जेक्ट होगा, कब वो कॉम्प्लीमेंट होगा, सब्जेक्ट कितना छोटा होगा, कितना बड़ा होगा. हम जब कल हो के अखबार पढ़ेंगे तो क्या हमें छोटे छोटे सब्जेक्ट दिखाई देंगे या बड़े बड़े दिखाई देंगे? हम कल हो के अगर कोई एस्से, लेटर, एप्लीकेशन या कोई बड़ा बड़ा कुछ लिखेंगे तो क्या हमारा वही राम सोहन सीधा गीता मिलेगा, कुछ और मिलेगा? यही हम आज की क्लास में देखने वाले हैं. तो देखिए, तो मैं थोड़ा आपका ब्रेन वॉश करता हूँ कि एक सेंटेंस के अंदर आपको सब्जेक्ट होता है. अब ये स्ट्रक्चर कैसे कैसे होते हैं. सब्जेक्ट होगा, कहीं पर आपको लिंकिंग वर्ब मिलेगा और यहाँ पर आपको कॉम्प्लीमेंट मिलेगा. मतलब स्ट्रक्चर देखते रहिए. कहीं पर आपको ऐसा मिलेगा कि सब्जेक्ट होगा, यहाँ पर भी लिंकिंग वर्ब होगा, बट यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट नहीं होगा. यहाँ पर हो सकता है कोई प्रेपोजिशनल फ्रेज आपको मिल जाए. मैं बड़े लेवल की बात कर रहा हूँ. प्रेपोजिशनल फ्रेज आपको दिखाई दे. अब इस स्ट्रक्चर को हम देखते हैं. कहीं पर ऐसा होगा कि सब्जेक्ट होगा, लिंकिंग वर्ब भी होगा, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा कोई एडवर्ब ऑफ प्लेस, ऐसा दिखाई देगा. कई बार ऐसा होगा कि सब्जेक्ट है, यहाँ पर लिंकिंग वर्ब है, और हो सकता है कि आपको यहाँ पर कोई जेरेंड दिखाई देते. तो इस तरह के आपको स्ट्रक्चर्स मिलने वाले हैं गाइस. तो ये जो सारे के सारे आप अभी स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, ये आपको देखने में ऐसे लगेंगे. कई बार तो ऐसा भी होगा, थोड़ा और हाई लेवल अगर मैं कर दूं, कि सब्जेक्ट होगा, यहाँ लिंकिंग वर्ब होगा, और यहाँ पर अचानक आपको और भी बड़ा दिखाई देगा. इसको नाउन क्लॉज कहते हैं. ये आपको दिखाई देने वाला है. और ये सब के सब जो अभी हैं, ये हमारा स्टेट ऑफ बीइंग है. सर कुछ पूछना था मुझे. पूछिए. सर ये लिंकिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों, मतलब दोनों डिफरेंट है क्या, ये हेल्पिंग वर्ब और लिंकिंग वर्ब? आज की क्लास में सब क्लियर हो जाएगा. बस ओके, मुझे बस छोड़ दिया जाएगा और फ्री, और फिर देखिए ठीक है, ठीक सारा है सर. सारा जवाब आपको मिलता है. ओके सर. जी. तो जैसा हमने देखा कि मतलब हमारा स्ट्रक्चर अभी सिर्फ स्टेट ऑफ बीइंग. अब स्टेट ऑफ बीइंग पहले क्या होता है, मैं उस पर चर्चा कर लूँ कि स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब क्या होता है. सर क्या ये पहला ही दिन है क्लास का? जी, आज फर्स्ट डे है. फर्स्ट डे में भी 4 मिनट 26 सेकेंड हुआ है जी. ओके, आइए देखिए. स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब होता है नो एक्शन. हम आराम से समझते हैं. लेट्स सी कि ये आपका अगर घर है, ये आपका घर है, तो आप अपने घर में जब आप इंग्लिश बोलोगे या हिंदी बोलोगे, ज़रूरी नहीं कि हमेशा आप एक्शन में ही बात करते हो. एक्शन का मतलब हमेशा खाना पीना उठना बैठना नहीं होता. कई बार नो एक्शन होता है. नो एक्शन का मतलब है कि आपने अचानक बोल दिया कि यार वो पेन बैग में है, तो इसमें कोई एक्शन हो रहा है क्या? देखो तो वो पेन बैग में है, एक्शन है क्या इसमें? कोई एक्शन नहीं है. No, sir.
अगर मैं किसी को बोलता हूँ यार कल शाम को तुम बहुत उदास थे, इसमें कोई एक्शन है क्या? कोई एक्शन नहीं है। अगर मैं बोलूँ कि यार 10 साल पहले ये मेरी गर्लफ्रेंड थी, ये एक्शन है क्या? कोई एक्शन नहीं है। नो सर। अगर मैं कहता हूँ कि 2 दिन से चिंटू बीमार है, एक्शन है क्या? कोई एक्शन नहीं है। अगर मैं बोलूँ कि 10 साल से मैं एक रिलेशनशिप में हूँ, एक्शन है क्या? नो एक्शन। तो सोचो कि आपकी ज़िंदगी का न जाने कितना हिस्सा स्टेट ऑफ बीइंग में जाता है। स्टेट ऑफ बीइंग का मतलब आप सिर्फ स्टेट बताते हो, अवस्था बताते हो, ऑफ बीइंग, उसके होने की अवस्था। कोई पागल है, कोई चोर है, कोई कमरे में है, कोई छत पर है, कोई गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, गोरा है, काला है, मोटा है, छोटा है, व्हाटएवर, ये आप बताते हो, दैट इज स्टेट ऑफ बीइंग। अब समझ में आ रहा है स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है? गेटिंग द पॉइंट थोड़ा बहुत? यस सर। Yes, sir. तो एक स्टेट ऑफ बीइंग वाले इंग्लिश बोलने में हमें इतने सारे स्ट्रक्चर्स चाहिए होते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि जो बचकाने इंग्लिश क्या होती है, जो आप बच्चों वाली इंग्लिश बोलते हो, आई वुड कॉल इट बचकाने इंग्लिश। मतलब जिंदगी भर आप लोग आई वी यू दे यही सब करते रहते हो ना, आई वी यू दे, कभी ही, कभी शी, कभी इट, यही ज़्यादातर आप लोगों के दिमाग में ही होता है ना, यही बैठा जी होता सर। है। ये कुछ नहीं, दिस इज कॉल्ड बचकाने। जब मैं आपको बताना भी शुरू करूंगा तो पहले हम मुद्दे पर आते हैं कि सर अभी तो बचकाने वाली आती है। अब देखिए, किसी भी सेंटेंस के, अब ध्यान से सुनिएगा, या मैं नोट लिखता हूँ, यही आपका गाइस नोट है, आपको कॉपी ओपी पे कुछ नहीं लिखना है, बस ऑडियो ऑफ कर लीजिए आप। ये ऑडियो ऑफ कीजिए जरा, अब आराम से सुनिए। किसी भी सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, सबसे पहले पार्ट को कहा जाता है सब्जेक्ट, दूसरे पार्ट को कहा जाता है प्रेडिकेट। प्रेडिकेट के अंदर आपके जितने लिंकिंग वर्ब, ये सब प्रेडिकेट का हिस्सा है। आपका लिंकिंग वर्ब, आपके जितने हेल्पिंग वर्ब, आपका जितना मेन वर्ब, आपका जो भी कॉम्प्लीमेंट है, आपका जो भी ऑब्जेक्ट है, मतलब जितना सब कुछ है, ETC कर देता हूँ, ये सब कुछ एक प्रेडिकेट के अंदर आता है। मतलब सब्जेक्ट के, मतलब सेंटेंस के 2 हिस्से हम करेंगे, 2 टुकड़े करेंगे सेंटेंस के। तो एक प्रेडिकेट और एक सब्जेक्ट है। तो जो सब्जेक्ट होता है ना, आप लोग जो सब्जेक्ट जानते हो, आप लोग छोटा मोटा जानते हो, आप जानते हो आई वी यू दे ही शी इट। थोड़ा सा आपने और इसको बड़ा कर लिया, मान लो थोड़ा बड़ा कर लिया, तो अधिक से अधिक आप बोल दोगे माई हस्बैंड, यू नो। थोड़ा सा बड़ा कर लोगे, आप कह दोगे माई चाइल्ड, माई कंपनी बोल दोगे, यू नो, योर मदर बोल दोगे। इस तरह से करके आप थोड़ा सा बड़ा कर लेते हो। तो ये सब सब्जेक्ट आप जानते हो। तो अगर मान लो एक मैं सेंटेंस लिखता हूँ, अगर मैं यहाँ पर बोलता हूँ कि दिस गर्ल इज़ माई फ्रेंड, मैं कहता हूँ इसके 2 पार्ट करके दिखाओ, कौन सा सब्जेक्ट हो कौन सा प्रेडिकेट, क्या लगता है आपको? Sir. दिस गर्ल जो है, This girl is a subject. ये This सब्जेक्ट है, girl is subject. और मैं कहता हूँ जी My प्रेडिकेट Is कौन my सा है? Is जी माय is Is my my friend. friend, Is ये क्या है? प्रेडिकेट। predicate. अब हमें पहले आज हम सब्जेक्ट को देखें कि हमारा सब्जेक्ट बचकानी के अलावा क्या क्या हो सकता है, जी सर। हमें बस वो देखना है। तो आइए शुरू करते हैं। अब ऑडियो ऑफ कीजिए, शोर बहुत आता है आपके ऑडियो। अब देखिए सब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, बहुत ध्यान से देखिएगा कि किसी भी सेंटेंस में हम जिसके बारे में बात करते हैं, वो सब्जेक्ट कहलाता है। तो हम किसी के बारे में बात करेंगे, वो सब सब्जेक्ट है। अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ विंडो, अगर मैं विंडो के बारे में बात करूँ तो विंडो मेरा सब्जेक्ट नहीं हुआ क्या? हुआ ना, मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ। अब इसका एक पॉइंट याद रखिएगा कि अगर सब्जेक्ट लेट्स से कि किसी
एक्शन का डूअर है, डूअर समझते हैं आप लोग, किसी एक्शन को करता है अगर, परफॉर्मर है, करने अगर वाला हाँ करने वाला, अगर सब्जेक्ट किसी एक्शन का डूअर है तो अब वो सेंटेंस एक्टिव कहलाता है। कुछ चीज़ें मैं लिख देता हूँ, एक्टिव कहलाता है। और अगर सब्जेक्ट किसी एक्शन का डूअर नहीं है बल्कि एक्शन का रिसीवर है, तब वो सेंटेंस क्या कहलाएगा? passive, Subject. तब वो सेंटेंस पैसिव कहलाता है। अभी मैं सब्जेक्ट पे लेक्चर दे रहा हूँ तो ये बताना बहुत ज़रूरी है कि मैं यहाँ पर आपको एग्जांपल से दिखाता हूँ। सर मैंने सर डुअर, एक्सक्यूज मी सर, हम्म डुअर क्या होता है सर? जी, डूअर का मतलब होता है जो एक्शन को परफॉर्म करता है उसे डूअर कहते हैं। सर परफॉर्म नोट करने, लिख लाइक, ठीक है, लाइक सर सब्जेक्ट। अगर आप लोग मेरी बात थोड़ा सुन ले, बीच में ना टोके, तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। yes sir, mute कीजिए sir, म्यूट कीजिए, सुनिए पहले ध्यान से। आप जो पूछोगे उसका आंसर आपको तुरंत मिलेगा। मैं कोई कल से पढ़ा रहा हूँ, 2004 से पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे पता होगा ना कि मुझे कब क्या पढ़ाना है। रुक जाइए, जाना है यस, सर। आराम से आप पहले म्यूट रहिए, लेक्चर सुनिए खाली। देखिए, अगर मैं यहाँ पर एक नाम लिखता हूँ रेशमा, मान लीजिए, और मैंने एक सेंटेंस बोला कि रेशमा इज़ वॉशिंग क्लोथ्स। जैसा मैंने कहा कि किसी भी सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता है प्रेडिकेट। ये सब्जेक्ट है, मानते हैं, और ये पूरा का पूरा क्या है? प्रेडिकेट है, राइट? मानते हैं? यस सर। तो ये सब्जेक्ट है, ओके, लेकिन ये डूअर है या रिसीवर है? डूअर का मतलब रेशमा अगर कुछ कर रही है तो ये doer है डूअर sir, है, और अगर रेशमा कुछ नहीं कर रही, रेशमा के साथ अगर कुछ हो रहा है तो ये रिसीवर होगी। तो जरा पता कीजिए कि रेशमा कुछ कर रही कि नहीं कर रही? कर रहे sir, सर वॉशिंग कर की रहे है हैं, ना? एक्शन कर रहे हैं। तो इस एक्शन को, इस वॉशिंग एक्शन को परफॉर्म कौन कर रहा है? रेशमा कर रही है। Doer. यानी कि रेशमा सब्जेक्ट भी है और ये डूअर doer, भी है। तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस एक्टिव है कि पैसिव है? active है sir, Active. ये Active. एक्टिव है। तो अभी हम सब्जेक्ट पे लेक्चर दे रहे हैं, तो हमें देखना पड़ता है कि एक ही सब्जेक्ट कभी एक्टिव बनता है और कभी पैसिव बनता है। तो ये एक्टिव है। अब देखना, यही रेशमा है। अब मैं कह रहा हूं कि रेशमा इज बीइंग बीटन। रेशमा कुछ कर रही है क्या? नहीं sir, Yes, रेशमा sir. को पीटा गया है, जी सर। अब रेशमा कुछ नहीं कर रही, यानी कि मैंने कहा था कि मैं जिसके बारे में बात करूंगा वो सब्जेक्ट है। यहां भी रेशमा सब्जेक्ट है और यहां भी रेशमा ही सब्जेक्ट है। यहाँ रेशमा डूअर है और यहाँ रेशमा रिसीवर है। receiver, इस पिटाई के एक्शन को कौन रिसीव कर रहा है? रेशमा रेशमा रिसीव कर sir, रहा है। और यहाँ वॉशिंग के एक्शन को कौन कर रहा है, परफॉर्म कौन कर रहा है? रेशमा रेशमा कर रहा sir, है। तो जब सब्जेक्ट कुछ करे तो डूअर है, और जब सब्जेक्ट के साथ कुछ होने लगे वो रिसीवर है। गेटिंग द पॉइंट? यस सर। तो जब सब्जेक्ट ही रिसीवर बन जाएगा तो वो पैसिव कहलाएगा, याद रखिएगा। वो स्कूल वाला पैसिव। रियल लाइफ में अगर मान लो आप कोई ऐसे लिखोगे, कुछ भी अगर आपको राइटिंग करनी होगी ना, तो आपको लगता है कि आपको स्कूल में कोई ऐसे बोलेगा कि चेंज इनटू पैसिव? कुछ नहीं होता है ऐसा। yes, yes sir, आपके मन में बायो लिखना ऑटोमेटिक पसंद था पैसिव आएगा जी। sir, चलिए, अब ऑडियो ऑफ कीजिए, निक्की ऑफ कीजिए, जहाँ जहाँ शोर ऑफ कीजिए। अब देखिए, तो हमें ये तो पता चल गया, अभी हमने जो अभी सीखा ये हमें पता चल गया। फिर से मैं दोहरा दूं कि जिसके बारे में हम बात करते हैं वो क्या कहलाता है? वो सब्जेक्ट कहलाता है। ये हो गया सब्जेक्ट। हमने देखा कि सब्जेक्ट अगर डूअर है तब सेंटेंस किस में होगा? अब तो पहचान जाओगे, सेंटेंस एक्टिव होगा। यही सीखा ना? सब्जेक्ट अगर रिसीवर है तब सेंटेंस क्या होगा? पैसिव। passive, सेंटेंस आपका पैसिव होगा। अभी हम एक्टिव पैसिव कुछ नहीं सीख रहे, हम बस अभी सब्जेक्ट को जान रहे हैं।
अब आगे बढ़ते हैं। अब है कि सब्जेक्ट कितना बड़ा हो सकता है। हमें अखबार समझ में क्यों नहीं आता, हम क्यों नॉवेल वगैरह पढ़ के घबराते हैं, या हम बचकाने इंग्लिश से ही क्यों जुड़े हैं? क्योंकि हमें पता ही नहीं कि सब्जेक्ट कितना बड़ा हो सकता है। उसको देखिए, तो अब मैं बता दूं कि सब्जेक्ट बनने का हक सिर्फ दो चीजों को मिला है। सब्जेक्ट दो ही चीज बन सकता है, पहला नाउन और दूसरा प्रोनाउन, और इसके अलावा कोई सब्जेक्ट बन ही नहीं सकता है। ठीक है। अब प्रोनाउन में तो आप लोग तेज हो, प्रोनाउन में तो आई वी यू दे ही शीट करने लगते हो, यू नो। यस सर। तो आप लोग प्रोनाउन में तेज हो, आप कहाँ फंसते हो? नाउन वाला सब्जेक्ट ढंग से नहीं पता है। तो प्रोनाउन तो आपको आता ही है। अब आराम से देखिए, अब हम समझ गए कि सब्जेक्ट बनने के लिए या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा, राइट? समझ गए ना? तो अब ये नाउन हमें किस तरह के सब्जेक्ट दिखाएगा उसको समझते हैं। अब देखिए, अगर एक वर्ड का नाउन है, तब वो सिर्फ नाउन है। जैसे अगर मैं कहता हूँ वाटर एक नाउन है ना? यस सर। ठीक है। तो ये हमारा बस एक नाउन है, ये छोटा सब्जेक्ट है, इसको हम बोलेंगे छोटा सब्जेक्ट। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ छोटा सब्जेक्ट। अगर मैं यहाँ पर बोल देता हूँ लेट्स से कि मोनिका एक नाउन है कि नहीं है? यस सर। है ना, एक नाउन है, तो ये एकदम छोटा सब्जेक्ट है, सब छोटा सब्जेक्ट है। अब है कि अगर, अब यहाँ से लेक्चर बड़ा होगा, ऑडियो ऑफ कर लीजिए, शोर, अंजू आपका शोर हो रहा है, बंद कर लीजिए। अब ध्यान दीजिए कि अगर नाउन के अगल बगल में कुछ वर्ड्स आ जाएं, तब वो नाउन फ्रेज बन जाता है। याद रखिएगा, तब वो नाउन फ्रेज बन जाता है और सब्जेक्ट बड़ा हो जाता है। जैसे अगर मैं यहां पर कहता हूं गर्ल, एक छोटा नाउन है कि नहीं है? गर्ल यस सर। एक नाउन है। तो अब मैं कह रहा हूं कि नाउन के अगल बगल, यानी कि ये है अगल, बीच में है नाउन, और ये है बगल, समझ रहे हो? तो नाउन के अगल बगल, ये अगल और ये बगल, लेफ्ट राइट। तो इस तरफ अगर कुछ वर्ड्स आ जाएं, तो इन पूरे को अगर मैं मिला दूंगा तो ये अब नाउन नहीं कहलाएगा, अब ये क्या कहलाएगा? नाउन फ्रेज। ये नाउन फ्रेज सर। और फिर ये जो सब्जेक्ट होगा, ये अखबार वाला सब्जेक्ट होगा, बड़े बड़े सब्जेक्ट होंगे, प्रोफेशनल इंग्लिश, बिजनेस इंग्लिश वाला सब्जेक्ट होगा ये। कैसे? छोटा मोटा एग्जांपल दिखाता हूँ। तो पहले मैं आपको दिखाता हूँ कि मान लो यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं और इसके बगल में मैं नाउन को रख रहा हूँ, अभी बस अगल रख रहा हूँ, बगल का हटा देता हूँ। अगर यहाँ भी रहेगा तब भी ये क्या कहलाएगा? नाउन फ्रेज कहलाएगा। तो यहाँ इस नाउन के इधर जो वर्ड्स है ना, इन वर्ड्स को कहा जाता है प्री मोडिफायर। तो एक प्री मोडिफायर होगा, यहाँ पर होगा प्री मोडिफायर, यहाँ पर होगा नाउन, हम इसे बोलेंगे नाउन फ्रेज। तो ये जो प्री अभी सुनते रहिए, बस कुछ मत पूछिए। ओके सर। ये जो प्री मोडिफायर है, इसके अंदर क्या क्या आएगा? इसके अंदर आएगा ए, एन, द, इसके अंदर आएगा एडजेक्टिव, इसके अंदर आएगा टू, थ्री, यू नो, इसके अंदर आ जाएगा माई, योर, इट इज, ये सब इसके अंदर आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ पर मान लो कि कोई भी प्री मोडिफायर हो, अगर मैं यहाँ पर कहता हूँ कि अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो ये मेरा नाउन है कि नाउन फ्रेज है? सोचो अब। नाउन फ्रेज। अब ये बन गया नाउन फ्रेज। तो नाउन फ्रेज के अंदर ये है मेरा मेन नाउन, यही था ना?
Yes, Yes, ये sir. sir. नाउन है और ये है मेरा प्री मोडिफायर। Modifiers. प्री मोडिफायर, प्री मोडिफायर के अंदर अगर मैं तोड़ तोड़ कर देखूं, पार्सिंग करूं इसकी, ये आर्टिकल है कि नहीं, ए है ये Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ये ये ब्यूटीफुल एक adjective एडजेक्टिव है। Adjective. तो एक प्री मोडिफायर के अंदर आपका आर्टिकल आ जाएगा, आपका एडजेक्टिव आ जाएगा, आपका माई, योर, ये सब 2 3 4 5 ऐसे काउंटिंग वाउंटिंग सब इसके अंदर आता है। तो ये अभी अभी भी बहुत छोटा है, लेकिन धीरे धीरे और बड़ा होगा। अब देखिए, तो अगर मैं बोलूं कि नाउन और नाउन फ्रेज का अंतर करो, तो जो अकेला वर्ड है वो नाउन, और अगर आजू बाजू में कुछ लग गया तो नाउन Noun फ्रेज। phrase. Noun phrase. तो एक और देखते हैं, अगर मैं कहता हूं कि ये ऐसे बोलता हूं कि एन ओल्ड लेडी, सिर्फ इतना बोलता हूं, नाउन या नाउन फ्रेज? Noun Noun phrase, sir. phrase. Noun phrase. नाउन फ्रेज हो गया। अगर मैं कहता हूं कि माई माई किसी ने बोला माई हैंडसम हस्बैंड, नाउन या नाउन फ्रेज? Noun phrase. Noun phrase. नाउन फ्रेज हो गया। ठीक है, तो अभी हमने सिर्फ एक तरफ का देखा, ये मेरा नाउन है, सिर्फ मैं इधर का प्री मोडिफायर देख रहा हूं। अब हम क्या बोलेंगे कि ये हो गया प्री मोडिफायर, यहां हो गया नाउन। अब इस नाउन के इस तरफ हम डालेंगे पोस्ट मोडिफायर, क्या बोलेंगे इसे? Post modifier. पोस्ट मोडिफायर। Modified. और अब और बड़ा हो जाएगा, और रहेगा तब भी क्या रहेगा, ये Noun. नाउन। Noun phrase. और ये काम किसका कर रहा है? सब्जेक्ट पर ही है, अभी देख रहे हो ना, Yes, sir. वो जो बचकाना आई वी यू दे ही शीट था उससे जुदा है ये ये बड़ा है। यस, अब अगर पोस्ट मोडिफायर में देखो क्या क्या हो सकता है। एक मिनट जरा, एक ऑडियो, रौनक जरा ऑडियो, और क्योंकि वीडियो आप ही के लिए रिकॉर्ड हो रहा है, आपको सुनाई नहीं देगा बाद में ना। अब देखिए पोस्ट मोडिफायर में क्या क्या हो सकता है। पोस्ट मोडिफायर के अंदर आपको दिखाई देगा प्रेपोजिशनल फ्रेज। प्रेपोजिशनल फ्रेज क्या होता है? प्रेपोजिशनल फ्रेज, मान लो कहीं पर प्रेपोजिशन लिखा होगा। प्रेपोजिशन का मतलब क्या है? टू, इन, ऑन, पता है ना प्रेपोजिशन, छोटा मोटा तो पता ही होगा। Yes, sir. एक प्रेपोजिशन होगा, उसके बगल में भी कोई ना कोई ऐसे नाउन वन लिखा होगा, इसको मिला दोगे तो बन जाएगा Prepositional phrase. प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो मान लो कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि अ ब्यूटीफुल गर्ल इन द पार्क। अब देखो कहाँ प्री और कहाँ पोस्ट, कुछ समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये In the है- park. Beautiful is pre and in the ये- park is post. तो ये हमारा प्री मोडिफायर, इन द पार्क ये हमारा क्या है? Post modified. Modified, sir. Prepositional phrase. हाँ, इधर वाला में तो हमारा ये आर्टिकल हो गया, ये एडजेक्टिव हो गया, और ये जो Yes. पूरा का पूरा इन द पार्क है, ये क्या है? प्रेपोजिशनल Preposition. फ्रेज है। Prepositional phrase. कैसे पता चला प्रेपोजिशनल? क्योंकि यहाँ प्रेपोजिशन लगा है। Yes, sir. Prepositional sir. bias. तो अब मैं ये पूरा अगर मिला दूं तो क्या Noun. कहलाएगा? Noun. नाउन फ्रेज। Noun phrase. Noun phrase. तो अब बताओ ये क्या ये बचकाना सब्जेक्ट है कि बड़ा सब्जेक्ट है? देखो आप, बड़ा सब्जेक्ट है सर। बड़ा वाला है सर, बड़ा वाला। अब मैं आपको सब्जेक्ट को और बड़ा करता हूँ। उस पोस्ट मोडिफायर में कोई गारंटी नहीं, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल मैं एक लिस्ट लिखता हूँ क्योंकि एडवांस चीज़ हम आगे पढ़ेंगे। तो जो पोस्ट मोडिफायर है, इसके अंदर आपका प्रेपोजिशनल फ्रेज आ सकता है। इसके अंदर आपका नाम सुना होगा वैसे, पार्टिसिपल फ्रेज, यू नो। यस सर। हाँ, आगे आप सब सीखोगे। मैं बता रहा हूँ कि हमारा सब्जेक्ट कितना बड़ा हो सकता है, किस हद तक जा सकता है। बस आज का मेरा टारगेट है सब्जेक्ट। प्रोफेशनल इंग्लिश क्या होती है, बस वो पार्टिसिपल फ्रेज। और पार्टिसिपल फ्रेज में पता है ना, कभी प्रेजेंट पार्टिसिपल तो कभी पास्ट पार्टिसिपल, सुना तो होगा ही सब। यस सर। तो ये सब फिलहाल मैं यहाँ ATC कर देता हूँ और एक एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ। जैसे आप लोगों को इंग्लिश में बोलना अच्छा लगता है कि ओके यार, यू नो, ही इज माई फ्रेंड। सब्जेक्ट कौन है भाई? सब्जेक्ट कौन है? जी सर। सब्जेक्ट हमारा ही है, तो बिल्कुल छोटा हुआ कि नहीं, महा स्मॉल हुआ ये है, एकदम छोटा है। प्रोनाउन में आप लोग खेल लेते हो, Yes, बट sir. है ना, लेकिन मैं जो सब्जेक्ट दिखाना चाह रहा हूँ वो बहुत बड़ा है। अब देखिए, ऑडियो ऑफ कीजिए, ये रियल स्टडी आपका ऑडियो ऑफ कीजिए। देखिए
अब मैं आपको सब्जेक्ट दिखाता हूँ। अगर मैं कहता हूँ कि a gorgeous girl with a blue bag on the roof is my friend। बहुत अब बड़ा एक खाना था। ये, और एक जगह मैं कहता हूँ शी इज माई फ्रेंड। दोनों मेरी दोस्त है। एक सब्जेक्ट देखो तो कितना छोटा है, दिखाई दे रहा है आपको? यस Yes, सर। sir. ये भी सब्जेक्ट है, यहाँ शी सब्जेक्ट है। और ये जो मैंने इतना बड़ा बोला है, देखो ये पूरा का पूरा मेरा सब्जेक्ट है कि नहीं है, देखो। यस सर। Yes, sir. और ये मेरा प्रेडिकेट है कि नहीं है, इज माई फ्रेंड प्रेडिकेट है, यू नो। यस Yes, sir. तो ये है प्रोफेशनल इंग्लिश। ये स्टाइल अगर आपको आ गया तो आपका स्पीकिंग और राइटिंग में जो चार चांद लगेगा ना, मजा आ जाएगा। अब जरा इसकी पार्सिंग करके दिखाओ तो, किधर है नाउन, कौन है पोस्ट, कौन है प्री, जरा करो तो पार्सिंग। सर एक gorgeous ये वाला है। Very gorgeous is Gorgeous, modifier. Modifier. It has With a blue blue bag. bag Post on the modifier. roof. The blue bag on the roof. Post. Post. ये पोस्ट हो गया, ये प्री हो गया। प्री के अंदर हमारा आर्टिकल है, एक एडजेक्टिव है। पोस्ट के अंदर दो प्रपोजिशन फ्रेजेज आए, प्रीपोजिशन है सर। दोनों प्रपोजिशन फ्रेज आए, With a blue bag. ठीक है। अच्छा, अब अगर इसकी हिंदी निकाला जाए कि भाई कौन इतनी बड़ी दोस्त है, भाई कौन फ्रेंड है? लड़की जो है। Sir, is my friend is a predicate? हाँ जी, हाँ जी, इज माई फ्रेंड इज अ प्रेडिकेट। और जबकि स्टेट ऑफ बीइंग है, कोई एक्शन दिख रहा है क्या? देखो तो कोई खाना पीना दिख रहा है? कुछ नहीं। नहीं सर। तो No मैं action. आपको ये जो आप लोग बचपन में किताबों में पढ़ते थे ना कि मैं भूखा हूँ तुम मेरी वो हो, वो सब बहुत छोटा मोटा है। ये है रियल इंग्लिश। यस सर। अब हम इसको, इसकी हिंदी क्या समझेंगे? लड़की तो है, हम बात तो लड़की ही कर रहे हैं, क्योंकि जिसके बारे में हम बात करते हैं वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट कहलाता है। सब्जेक्ट। तो बात तो हम इस लड़की कर रहे हैं, यही सब्जेक्ट है। यस लेकिन सर। हम नाउन फ्रेज के अंदर हम लड़की की तारीफ ऑलरेडी कर चुके होते हैं। हम तारीफ में क्या कह रहे हैं कि एक बहुत ही खूबसूरत A लड़की, gorgeous girl. अच्छा जिसके दिख रहा साथ है। जो एक ब्लू बैग के साथ है। और लड़की कहाँ पर है? छत पर है। छत पर। तो लड़की की पूरी डिटेल हमने बातों बातों में दे दी कि लड़की कैसी, गॉर्जियस भी है, उसके साथ क्या है, एक ब्लू बैग है, और लड़की खुद कहाँ है? खुद कहाँ है लड़की? छत पर छत है। पर है। छत पे सर। तो ये जो लड़की है, ये है मेरी दोस्त, you know? Two. तो अब कोई बोले कि भाई नाउन फ्रेज का क्या फायदा होता है, आखिर हम इतना बड़ा सब्जेक्ट क्यों करें? नाउन फ्रेज का क्या भाई फायदा क्या है? मैं तो नहीं सीखती, जाओ मैं नहीं सीखूंगी, अगर कोई ऐसे बोले तो नाउन फ्रेज का क्या फायदा है? तो उसका फायदा है कि प्रोफेशनल इंग्लिश में सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए क्या क्या लगाना पड़ता है? प्री मॉडिफायर एंड पोस्ट मॉडिफायर लगाना पड़ता है। तो आपने सब्जेक्ट के बारे में वहीं पर इंफॉर्मेशन दे दिया, तो इसको फ्रेज कहते हैं। अब मैं कहीं पर लिख देता हूं कि सब्जेक्ट के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने के लिए यहाँ पर ऐसे कर देते हैं कि फ्रेजेस, और अगला होता है क्लॉजेस। नाम तो सुना होगा कभी? Yes, Yes, sir. sir. इस क्लॉजेस का Yes, sir. सहारा लेते हैं। याद रखिएगा, इन दो चीज़ों का सहारा लेते हैं। जिसको ये गुण आ गया उसकी अंग्रेजी प्रोफेशनल हो जाएगी। तो अब मैं आपको 2 या 3 न्यूज़पेपर का सब्जेक्ट दिखाता हूँ, आप बताना कि कौन सा प्री, कौन सा पोस्ट और क्या क्या मिल रहा है। ठीक है, दिखाऊं? Yes, sir. चलो, Yes, sir. सर। Yes, sir. Yes, sir. ये एक न्यूज़पेपर की मैं कटिंग लाया हूँ। इसमें मुझे आप खाली सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बता दो, कहाँ सब्जेक्ट। पूरा पहले पढ़ो। हालांकि मैंने ऑलरेडी टिक लगा दिया है कि कितना बड़ा सब्जेक्ट है। बहुत बड़ा है सर। देखिए, तो मैं आपको ऐसे करके दिखाता हूँ। देखिए वेस्ट कैसे बंगाल। करना है। पहले
यहाँ पर सर कहीं वर्ब ढूंढो कि जहाँ वर्ब होगा उससे पहले वाला सब्जेक्ट होगा। ये टर्न वर्ब है ना, टर्न हाँ सर। यस सर तो फिर यानी कि हमारा सब्जेक्ट कितना बड़ा है, ये है। अब मैंने आपसे कहा था ना कि हमारा स्ट्रक्चर होता है ना कि सब्जेक्ट होगा, उसका प्रेडिकेट होगा, राइट। तो यस देखो ना सर। कि सब्जेक्ट कितना बड़ा है, कितना बड़ा हो सकता है। यस अब सर। बताओ, आई वी यू दे ही शी इट राम सोहन सीता गीता मोहन मोनिका, वो कहाँ जाएंगे, वो तो पानी नहीं मांगेंगे, हैं। तो ये है आपका सब्जेक्ट। अब सर इसमें माइक देखते बंद हैं, करवा दीजिए प्लीज एक बार मेन सर। वाला कौन सा है? एक माइक किसी खराब है ना, सर मेन वाला कौन सा है? एक मिनट। सर एजेंसी सर मेन है। अच्छा रुको रुको, देखते हैं इसमें मेन कौन सा है। यहाँ लिखा है कि द अटैक ऑन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ऑफिशियल्स एट, ये कोई जगह का नाम है, भूपति नगर ये वाला इन मेन है। वेस्ट बंगाल ऑन सैटरडे टर्न। अब मैं आपसे पूछता हूँ कि इसमें मेन कौन है, अब आप पहचान के बताओ। सर इसमें जो प्री मॉडिफायर है, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में हाँ, द अटैक ऑन नेशनल, ये प्री मॉडिफायर है। और सर सर ऑफिशियल एक्ट वहां से लेकर के जो भी है ये अच्छा पोस्ट चलो, मॉडिफायर। महिलाओं को मौका देते हैं, गर्ल्स प्लीज। सर इसमें जो द है वो प्री मॉडिफायर है, और बाकी मेरे को लग रहा है कि प्रेपोजिशनल फ्रेज है, क्योंकि ऑन है, एट है, ऑन, और ऐसा कुछ लग रहा ये बोल कौन रहा है, नाम मुझे नहीं पता, कौन किसने बोला है। है। सर सिद्धि। ओके, अरे हाँ सिद्धि, याद आ गया मुझे, सिद्धि है। ओके, देखिए मतलब अब ऐसा लग रहा है प्रेपोजिशनल फ्रेज यूज हुआ है बाद में, क्योंकि देखिए prep- सही, सिद्धि ने सही पकड़ा। देखिए गाइस, ये जो द है ना, बस एक ही प्री मॉडिफायर है, देख रहे हो, खाली द है। ये आपका मेन नाउन है, अटैक की बात हो रही है, यही नाउन है। और उसके बाद ये सारा का सारा क्या है, पोस्ट मॉडिफायर है, सारा पोस्ट मॉडिफायर है। देख लो इतना बड़ा कितना बड़ा है पोस्ट मॉडिफायर। तो बात किसकी हो रही है, अटैक की हो रही है। टक्के हो रहे हैं सर। हाँ, कि बात है कि वो जो आक्रमण है, अटैक, जो आक्रमण हुआ है, किस पर हुआ है, तो इन्फॉर्मेशन, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देने के लिए होता है सब एनआई के कुछ, ऊपर बताइए। सर। तो किस पर हुआ, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एनआई एजेंसी के यानी ऊपर। कि एनआई पर हुआ। ऑफिशियल्स, यहाँ तक तो ये है, ये ऑन के बाद जो देख रहे हो ना, यहाँ तक तो एक प्रेपोजिशन फ्रेज हो गया। फिर दूसरा हम्म, प्रेपोजिशनल फ्रेज लगा है, वो कहाँ पर हुआ, हुआ एट है भक्ति भूपति नगर नगर। भूपति नगर, वो कहाँ पर है, इन वेस्ट बंगाल। बेंगल में। कब हुआ, ऑन ऑन सैटरडे। सैटरडे। तो ये रहा हमारा, ये मेन है, इसके बारे में सब कुछ हो रहा है। और इसका वर्ब कौन सा है, ये टर्न्ड, ये प्रेडिकेट के अंदर आ जाएगा। तो हम प्रेडिकेट तो बाद में करेंगे, अभी सब्जेक्ट समझ में आया कितना बड़ा होता है, गेटिंग द Yes. यस पॉइंट। सर। ये है, अब ये कला ही तो आपको सिखाना है, आएगा ना, सीखेंगे Sure. जरूर। अब ये दूसरा उठाते हैं, ये इसमें छोटा है थोड़ा सा। अब बताइए इसमें किस बारे में बात हो रही, किधर है सब्जेक्ट। सर ए टू स्टार वन So, सर। a top is in military advisor. This एडवाइजर modifier. ऑन सर संडे इसमें वन। सर इसमें ए संडे जो है तक सर। आर्टिकल है, और On Sunday टॉप one जो is है post एडजेक्टिव है। modifier. पहले आप मुझे खाली सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग करके बताओ, प्रेडिकेट कहाँ से मान के चलूँ। प्रेडिकेट सर यहाँ से आएगा उसके The बाद bond, संधि के बाद से। warned Israel that Wanted? none of its, ये predicate है, warned हाँ हाँ after warned. बॉन्ड इज रियल द नन ऑफ इट। ठीक है, सर तो ये बॉन्ड मेरा तो वर्ब हो जाएगी, बॉन्ड। तो A वही top प्रेडिकेट तो Iranian military advisor on Sunday, ये subject है पूरा। जी। तो ये प्रेडिकेट तो इधर हो गया। अब सब्जेक्ट मेरा क्या बचा, और टॉप, Top ये यहाँ तक, संडे तक संडे सब्जेक्ट, तक। राइट। जी 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 तो ये नाउन फ्रेज है कि नहीं है, है ना। जी ठीक। अब है कि इसमें नाउन फ्रेज में कौन सा प्री है और कौन सा पोस्ट है, ये बताओ। मेन कौन है, मेन नाउन कौन सा है। सर ये ये इरानियन आर्यन मिलिट्री। इरानियन Iranian military. एडवाइजर। हाँ जी, तो मेन जो है वो इस Iranian military. मेन, ये जो मिलिट्री का एडवाइजर है, इसके बारे में बात हो रहा है, मिलिट्री एडवाइजर, है ना। ओके मेन इसके ओके बारे में बात हो रहा है। जैसे अगर किसी का नाम सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, वैसे होता है ना, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, वैसे मिलिट्री एडवाइजर।
अब उसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि कैसा एडवाइजर था, एकदम टॉप लेवल का था। कहाँ का था? ईरानियन। ईरानियन। तो ईरानियन का जो मिलिट्री एडवाइजर है, अब ऑन संडे बस एक प्रेप, यहाँ पर पोस्ट में कितना है? बस एक है बस। आखिर और टॉप ईरानियन मिलिट्री एडवाइजर, ये तो प्री में ही चला गया ना, इसमें एडवाइजर तो हमारा मेन है बंदा। ये मिलिट्री एडवाइजर को मेन मान लो, मिलिट्री एडवाइजर जो है वो मेन है। उसको यहाँ पर उसके कंट्री का नाम जोड़ दिया। अगर मैं कह दूँ कि इंडियन सॉफ्टवेयर इंजीनियर, तो इंडियन हो गया ना, उसकी तारीफ हो गई ना कि कहाँ का रहने वाला है, जगह बता दी यहीं पर, तो ईरानियन है। फिर यहाँ पर थोड़ी तारीफ कर दी, और टॉप मतलब टॉप लेवल का है। और यहाँ पर पोस्ट मॉडिफायर में सिर्फ आया है ऑन संडे, बस। तो बनकर तैयार हो गया। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हो कि पोस्ट में प्रेपोजिशनल फ्रेज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको? बस इतना देखो। यस सर। है ना? यस सर। आप ये कला सीख लो, अभी मैं और सिखाऊंगा। उसके बाद देखो आपके सब्जेक्ट कितने बड़े हो जाएंगे। एक और बस, इसमें बताओ किधर है सब्जेक्ट? Young mean A young man from Sunarwada is subject and पहले तो इसका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को पहले अलग करो, बता दो। Man is a subject, a young is a modifier. Yes sir. Sir, a man is young a man subject. from Sunarwada subject. A young man से लेके कर्नाटका एक्सीडेंटली तक तो ये सब्जेक्ट है, एंड कट ऑफ से सबसे पहले प्रेडिकेट सर स्टार्ट सब्जेक्ट होता है, है। उसके बाद फिर अच्छा, तो यहाँ तक है ना सब्जेक्ट, यहाँ तक देख रहे हो? Yes sir. अब बताओ, यही शीट है ये, देखो तो कितना बड़ा है ये। ये है सब्जेक्ट। और आप लोग थोड़ा सा बोल करके, ए चिंटू आ कम हेयर, खुश हो जाते हो हैं। Yes sir. अब देखिए, तो ये है हमारा सब्जेक्ट। अब इसमें प्री पोस्ट करके देखते हैं, इसका थोड़ा पोस्टमार्टम करते हैं। सर इसमें अ यंग। Yeah, young sir. Sir, man is a noun. ये प्री मॉडिफायर हो गया। यस सर। Yes sir. जी जी। और बाकी सारा पोस्ट में जाएगा। पोस्ट यस मॉडिफायर। सर। अच्छा, प्रेपोजिशनल फ्रेज। मैं फिर से प्रीपोजिशनल पूछता फ्रेज हूँ, फिर से पूछता हूँ कि आखिर नाउन फ्रेज क्यों, क्या मकसद होता है? एक्स्ट्रा Information देना Information पड़ता है about sir, noun के subject. बारे में। अबाउट द सब्जेक्ट। उस नाउन को हम उसके अगल बगल में इतना बॉडीगार्ड खड़ा कर देते हैं कि पूरा इंफॉर्मेशन दे देता है वो। जी, तो ये आप समझ गए। अब यस सर। बैक टू पवेलियन आइए जरा, वापस आइए। अब देखिए मजा आ भी रहा है कि नहीं? I Yes will sir. say कि you are very आ good रहा है सर, teacher. आ Your रहा है। teaching method is very good and very impressive. थैंक यू, थैंक यू। आइए, तो अब हम ये समझ गए कि भाई हमारा सब्जेक्ट तो बड़ा होने वाला है। तो यानी कि सब्जेक्ट बड़ा हो सकता है किस रूप में? पहला, नाउन फ्रेज के रूप में, और दूसरा जब आगे आप सीखोगे और एडवांस में, वो क्या होता है? क्लॉज के रूप में। अभी तो आपने फ्रेज में ही देख लिया कितना बड़ा है, आप कभी आगे देखोगे क्लॉज में भी वो बड़ा होगा सब्जेक्ट। तो चूंकि क्लॉज हमारा बहुत एडवांस में चला जाएगा, तो अभी हमें सिर्फ फ्रेज को ही समझना है अच्छे से। Yes sir. अब सवाल आता है कि जैसे किसी ने पूछा ना कि कैसे पार्टिसिपल फ्रेज कैसे डाल सकते हैं, ऐसा था ना? किसी ने Yes, sir. कहा था। जी सर। Yes sir. जैसे मैंने sir. कहा कि जो पोस्ट मॉडिफायर है, मॉडिफायर, इसके अंदर हमने देखा कि अभी सबसे ज्यादा हमें क्या दिखाई दे रहा है वहां पर? प्रेपोजिशनल फ्रेज। Preposition सबसे ज्यादा दिख रहा है। तो एक तो ये होगा। कभी कभी वहां पर हो सकता है ऐसे हो, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज, और कहीं कहीं पर हमारा क्या होगा? पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज। कैसे होगा देख लेते हैं। तो जैसे हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है, ये हमेशा क्या होगा कि एक वर्ब होगा और उसमें आईएनजी लगा रहेगा, Yes sir. और उसके बगल में हो सकता है कोई और शब्द आ जाए, या कुछ भी हो सकता है, मैं कोई भी यहाँ एक एक्स्ट्रा वर्ड हो जाए। तो ये पूरा का पूरा इन दोनों को अगर मिला दे तो क्या कहलाएगा? प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज। अब कैसे? अगर मैं लिख दूं कि अ ब्यूटीफुल गर्ल crying bitterly was
was spotted, let's say spotted last night in the park. मैंने एक ऐसे सेंटेंस बना दिया. अब मैंने कहा कि भाई बताइए सब्जेक्ट किधर है और प्रेडिकेट किधर है. सर ये ब्यूटीफुल A beautiful सर girl गर्ल flies जो है वो subject नॉन है। bitterly. ये सब्जेक्ट हो गया. तो ये हाँ सब्जेक्ट हो बिटरली गया, तक। है ना. और ये मेरा प्रेडिकेट हो गया राइट. जी जी. तो अभी तो हम प्रेडिकेट पे तो अभी तो हम काम ही नहीं कर रहे. अभी तो हम किस पर हैं? सब्जेक्ट पर हैं. सब्जेक्ट. प्राइमरी हो गया सर आपका पार्टिसिपल. तो ये गर्ल तो मेरा मेन नाउन है. ये है मेरा प्री मॉडिफायर राइट. यस सर. प्री के अंदर ये आर्टिकल है, सबको पता है. ये क्या है? एडजेक्टिव है. एडजेक्टिव. अब ये जो क्राइंग बिटरली अचानक आईएनजी आ गया तो इसको हम क्या बोलेंगे? Present Present participle. participle Present participle. Okay. अच्छा ये इसको भी सही बोलेंगे कि अचानक. याद रखना कभी अगर यहाँ इज आ गया तब तो कहानी खत्म. फिर तो यस प्रेडिकेट सर बन वो जाएगा ये. मीनिंग दूसरा हो जाएगा सर. यस इज विज नहीं आना चाहिए. कभी कोई हेल्पिंग वर्ब लगा दो, कुछ मत लगाना. इधर ऐसे ही रहना चाहिए. यस W सर. फ्रेज है. फ्रेज मैं कहीं पर लिख देता हूँ, कहीं पर लिख देता हूँ कि फ्रेज का मतलब होता है कि कोई सब्जेक्ट कॉमा वर्ब कॉमा ऑब्जेक्ट नहीं होना चाहिए. उसके अंदर आपको सब्जेक्ट वर्ब नहीं मिलना चाहिए. आपको खाली ग्रुप ऑफ वर्ड्स. क्या है ये सारा? ग्रुप ऑफ Group वर्ड्स. of देखो तो इसीलिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स को फ्रेज कहते हैं. सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होने चाहिए जैसे मैंने कहा कि प्री मॉडिफायर एंड पोस्ट मॉडिफायर कहा जाता है. सर ये पोस्ट मॉडिफायर में ये प्रेजेंट पार्टिसिपल और ये पास्ट पार्टिसिपल का यूज होता है. हाँ हो जाएगा. अभी तो मैं पास्ट भी करके दिखाऊंगा और अभी आप लोग कुछ बना के लाओगे. फिर मैं आपके लिए अभी और बहुत सारे दिखाऊंगा. जब आप बिल्कुल सेटिस्फाइड हो जाओगे ना कि हाँ यार मुझे बड़ा सब्जेक्ट बनाना आ रहा है, जब दिल से आवाज़ आएगी ना तब हम प्रेडिकेट को डील करेंगे. ओके ओके सर. चलिए तो अब देखिए अगर मैं लिखता हूँ कि अ हैंडसम बॉय thrashed by 10 people succumbed to his, let's say, injury in the hospital last night. इतना मैं कहता हूँ. मैंने बोला कि भाई सब्जेक्ट और प्रेडिकेट अलग किया जाए. यस सर. सकम जो है 10 people. 10 people. कुछ भी अंग्रेजी समझ में ना आए पहले छोड़ दो. ये देख लो ये वर्ब है तो ये वाला प्रेडिकेट होगा. यस और नो? यस सर. जी, प्रेडिकेट. प्रेडिकेट होगा. हाँ सर. हाँ जी सर। फिर तो ये जो बचा ये क्या बचा? यही हमारा Sub- सब्जेक्ट है. सब्जेक्ट है। Subjectival. अब इस सब्जेक्ट के अंदर हम इसकी पार्सिंग करते हैं. ये हमारा नाउन हो गया मेन. यस यस सर. सर। यस सर. मॉडिफायर प्री है. प्री मॉडिफायर. प्री के अंदर भी इसको आर्टिकल बोलेंगे. इसको क्या पास्ट बोलेंगे? पार्टिसिपल. एडजेक्टिव. एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव. हमारा पोस्ट मॉडिफायर है. पोस्ट में अगर थर्ड फॉर्म आ गया तो क्या बनेगा? Past पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट पार्टिसिपल. तो यहाँ पर वो भी देख लिया आपने कि जो V3 प्लस कुछ वर्ड्स आ जाए, V3 आ जाए और अगर वर्ड्स आ जाए तो ये बन जाएगा आपका पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज. तो पोस्ट मॉडिफायर में एक प्रेपोजिशनल, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, एक पास्ट पार्टिसिपल. लेकिन सबसे ज़्यादा आपको प्रेपोजिशनल फ्रेज दिखाई देने वाला है. सबसे ज़्यादा प्रेजेंट पार्टिसिपल में V1 या V5 होता है ना? प्रेजेंट पार्टिसिपल में ING लगता है. ओके सर। और जो पास्ट पार्टिसिपल उसमें V3 होता है. भीतरी सर. सर इसमें परफेक्ट पार्टिसिपल यूज कर सकते हैं क्या? अ बॉय हैविंग बीन कर सकते हैं अगर रहे तो कर सकते हैं. अच्छा अब देखिए guys, एग्जांपल दीजिए. अब छोटा नहीं एग्जांपल क्या दूं कि अगर मैं बोलूं कि अ गर्ल हैविंग बीन इंसल्टेड वेंट बैक टू हर होम. मान लो मैंने ऐसा सेंटेंस लिखा तो ये मेरा इधर से प्रेडिकेट होगा तो ये पूरा क्या बचा? सब्जेक्ट बचा.
Subject. अब सब्जेक्ट में ये नाउन है, ये छोटा सा इसका प्री मॉडिफायर खाली आर्टिकल है, और बाकी ये इतना बड़ा क्या था? है ना? ये हमारा पोस्ट मॉडिफायर है, तो पोस्ट मॉडिफायर में ये चीज क्या है? इसको बोलते हैं Present परफेक्ट पार्टिसिपल, नहीं परफेक्ट पार्टिसिपल। perfect participle. तो अभी बस आप इतना देखिए, ये सब तो आप एडवांस में सीखोगे, लेकिन जो आपको 99% जो आपको दिखाई देगा वो दिखाई देगा पोस्ट मॉडिफायर में प्रेपोजिशनल फ्रेजेस, यू नो। देखो यहाँ रहेगा प्री, या प्री रहेगा, यहाँ नाउन रहेगा, नाउन के बगल में इधर देखोगे पोस्ट में, तो पोस्ट में आपको सबसे ज़्यादा क्या दिखाई देने वाला है? प्रेपोजिशनल Prepositional phrase. फ्रेजेस। तो अभी आप इसी पर रहिए, आराम से रहिए। अब मैं चाहता हूँ कि क्या आप अपना कोई बड़ा सब्जेक्ट बना सकती हो, आपका होमवर्क रहेगा, बट एक एक डेमो हो जाए आप लोगों से। होमवर्क में आपको 10-10, 20-20 बनाने हैं, एक डेमो देख लेते हैं। कोई अभी तत्काल एकदम ऑन द स्पॉट कोई बना सकता है कोई अपना सब्जेक्ट, प्री पोस्ट मिलाकर? खाली प्री से बना दो, पोस्ट नहीं मिल रहा है तो प्री से बना दो, प्री से तो बन जाएगा यार, इसमें क्या है? चलो मैं हेल्प कर देता हूँ, आप लोग हो कि चले गए हो ना? Sir, a beautiful lady standing besides me. चलो तो अगर जैसे इन भाई साहब ने बनाया कि अ ब्यूटीफुल लेडी स्टैंडिंग बिसाइड मी इज लेट्स से कजोलिंग मी, मैंने ऐसे अपनी तरफ से लिख दिया। अब ये तो मेरा प्रेडिकेट में चला गया यहाँ से, राइट? है ना? Yes, sir. ये पूरा अच्छा बना दिए भाई साहब, हैं? क्या क्या नाम है आपका? अच्छा बना दिए। व्हाट्स योर नेम? Ronak. गजब रौनक दिखाया है रौनक। Thank you, sir. तब देखिए ये, अब इसकी पार्सिंग करते हैं ना, पार्सिंग भी साथ साथ सीख लेते हैं ना। ये नाउन हो गया, लेडी है ना, ये क्या हो गया? प्री मॉडिफायर, और ये क्या है हमारा? Present participle. मतलब पोस्ट मॉडिफायर है, बट ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज है, राइट? Present participle. तो आराम से, और पूरा इतना बड़ा सब्जेक्ट देखो, तो कितना मजा आ रहा है कि अपना सब्जेक्ट आप बड़ा बड़ा बना पा रहे हो। और देखते हैं, जैसे अगर मुझे बोलना है कि मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे, बनेगा सर? बन सकता है, ओके। ऐसे बनेगा कि माई हस्बैंड, माई किड्स एंड आई, लास्ट में आई लगाया कीजिए, यस। माई हस्बैंड, माई किड्स एंड आई। तो ये बन तो गया, ये भी तो एक फ्रेज ही हुआ ना, बन तो गया। जी जी। बट ये क्या हो गया कि ये कई छोटे छोटे सब्जेक्ट मिलकर मल्टीपल सब्जेक्ट हो गया, यू नो। ओके। Yes, ma'am. अब इस चक्कर में क्या होगा कि हमें, अब इस चक्कर में जो हमारा वर्ब आगे हम सीखेंगे, लिंकिंग वर्ब, कि सिंगुलर लगे या प्लूरल लगे, वो हम प्रेडिकेट में सीखेंगे। तो इस चक्कर में क्या लगाना पड़ेगा? प्लूरल लगाना पड़ेगा। तो आपने क्या किया कि मल्टीपल सब्जेक्ट कर दिया, और हम जो अभी सीख रहे हैं वो सिंगल सब्जेक्ट ही है ना, देख रहे हो? जी एक ही सब्जेक्ट है और इन्फॉर्मेशन ज़्यादा है। जी। तो अभी आप छोटा Sir, छोटा से बना कर देखिए। a handsome boy on the roof. हैंडसम बॉय, हैंडसम लिखा नहीं रहा है, ठीक ठाक है ना आप? ठीक है, ओके। हैंडसम बॉय ऑन द रूफ, और एक प्रेडिकेट भी लगा देते हैं, इज Standing. इज टॉकिंग टू समवन, ऐसा करते हैं, टॉकिंग Yeah, टू yeah, yeah. समवन, एक कर देते हैं। तो ये तो हमारा Answer. प्रेडिकेट में चला गया। A clever boy with curly hair answered the question very smartly. Is it correct? वाह, गजब, यस यस यस। A clever boy with Curly curly hair hair answered the question very smartly. question very smart। गजब गजब गजब। सर ऐसे हो सकता है दिस गर्ल वर्क विद मी इन माय ऑफिस। देखो अब जैसे मैं दिस गर्ल में वर्क्स बोल दूंगा तो मेरा सब्जेक्ट अभी इतना ही छोटा रहा है ना, देखो। यस हाँ सर। सर, बहुत भी आ गया है सर। हाँ, तो ये मेरा प्रेडिकेट हो गया और ये मेरा सब्जेक्ट है। हालांकि ये भी फ्रेज है बट ये बहुत छोटा हो गया, मामूली छोटा हो गया। ठीक है सर ऐसे बोल सकते क्या, अ परफेक्ट टीचर बीइंग परफेक्ट मी, कैसे? अ परफेक्ट टीचर बीइंग परफेक्ट मी। बीइंग परफेक्ट मी, मी तो यहाँ नहीं होना चाहिए, मी क्यों?
अ परफेक्ट बॉय ऐसे करके। परफेक्ट टीचर ऐसे कर दो ना, क्या परफेक्ट टीचर, कोई प्रपोजिशन फ्रेज लगा दो ना, पोस्ट कर दो, कुछ लगा दो। इन द, थोड़ा इन द, और यहाँ पर मैं एक छोटा पार्टिसिपल लगाता हूँ, इन द डांसिंग कार वाज कॉट रेड हैंडेड। कुछ हुआ कुछ? सर ऐसे हो सकता है क्या, मेरे बड़ौदा वाले भाई का लड़का? हाँ, हो सकता है। अच्छा, ओके सर। द सन ऑफ माई ब्रदर इन, क्या है, वडोदरा। हाँ, बड़ौदा वाले भाई का लड़का। हाँ, हो सकता है, हो सकता सर है। हाँ, सर ऐसे हो सकता है सर, a girl playing cricket in the park. She is my sister. अब नहीं, उसमें शी मत लगाओ। देखो, अब देखो इन्होंने क्या गलती कर दी। Who is my sister? रुको 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 रुको, अंग्रेजी में कहते हैं होल्ड योर हॉर्सेस। सर मुझे तो समझ ही कम आए बहुत कम समझ में आया सर मुझे तो। आराम से देखो, देखो आराम से। अभी मैं जो अच्छा। इस बैच को जो मैंने समझाने की कोशिश की है, बस इतना बोला है कि हम जैसे किसी को ही बोल देते हैं, किसी को हम राम कह देते हैं, तो ये मेरा सब्जेक्ट ही तो है ना, ये सब्जेक्ट है। मैंने बस इतना बताया, ये सब्जेक्ट है। ये जो ही है ये भी मेरा सब्जेक्ट है। मैंने कहा कि सब्जेक्ट बड़ा भी हो सकता है, मैं बस यही सिखा रहा हूँ ना इस बैच में। सब्जेक्ट मेरा बड़ा होगा, कैसे होगा कि हम यहाँ पर लगाएंगे ए, यहाँ लगाएंगे एन, यहाँ लगाएंगे द, यहाँ लगाएंगे माई, योर, हिज, हर, आवर, देयर, इट्स, और इसके बगल में हम लगा देंगे नाउन। तो पहला प्रैक्टिस तो जो अभी नए बच्चे हैं वो ऐसे तो बना सकते हैं ना, छोटा छोटा तो बना सकते हैं। इससे बनाओगे तो इसको क्या कहा जाएगा? नाउन फ्रेज। तो मैं कहता हूँ कि अभी सब्जेक्ट मान लो इससे बनाओ, सिर्फ प्री मोडिफायर, इसको क्या बोलते हैं पूरे को, क्या बोलते हैं? प्री मोडिफायर। तो मैं कहता हूँ कि जो नए बच्चे हैं जिनको थोड़ा कम समझ में आ रहा है, उनका टारगेट होना चाहिए कि वो एक प्री मोडिफायर लगाए, बगल में एक नाउन लगाए। जैसे आपने बना दिया कि माई गर्लफ्रेंड, हो गया आपका, बनकर तैयार हो गया छोटा नाउन फ्रेज। ऐसे कर दो जो नए बच्चे हैं। तो शोर बंद कीजिए, अमृता शोर बहुत आ रहा है, शोर बंद कीजिए। जैसे अगर है और देख लेते हैं, और यहाँ मैं ये भी लिख दूँ कि यहाँ पर छोटा मोटा एडजेक्टिव तो लगा ही सकते हैं ना बच्चे, ब्यूटीफुल, ये वो लगा ही सकते हैं। तो मान लो किसी ने ऐसे लगा दिया कि माई, एक माई लगाया, वहाँ पर एक एडजेक्टिव लगा दिया ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल, और यहाँ लगा दिया डॉटर। बनकर तैयार हुआ कि नहीं हुआ? देखो तो हुआ ना नाउन फ्रेज। अब बताइए मैडम, जो कह रही कि थोड़ा कम समझ में आया, वो देखिए ना, मैं आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि हमारा सब्जेक्ट कैसे बड़ा होता है। तो माई ब्यूटीफुल डॉटर, ये नाउन है कि नाउन फ्रेज है? क्या है ये? नाउन फ्रेज है। नॉन फ्रेज। तो नाउन फ्रेज हो या नाउन हो, वो बनता सब्जेक्ट है, ये तो पता है ना, सब्जेक्ट जी। बनता है। तो और हम सभी हम कर क्यों रहे, हम खेल खेल क्यों रहे? क्योंकि जो हम अंग्रेजी बोलेंगे तो हमेशा जिंदगी भर आपने सुना होगा ना, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये तो जरूर सुना होगा ना। जी। सब्जेक्ट, इधर वर्ब और इधर ऑब्जेक्ट। तो मैं आपको अभी सब्जेक्ट को बड़ा बड़ा सिखा रहा हूँ कि सब्जेक्ट आपके कितने अच्छे हो सकते हैं, ओके सर। कैसे बनेंगे। तो अभी जो बिल्कुल नए हैं वो बस प्री मॉडिफायर और नाउन बनाकर कुछ सब्जेक्ट बनाए। मैं उनको होमवर्क अभी कभी देता हूँ, वहाँ पर मैं लिखता हूँ कि मेक एटलीस्ट आपको 20 बनाने, मेक 20 सब्जेक्ट्स यूजिंग, लिख देता हूँ ईदर ओनली प्री मॉडिफायर। अगर आप मतलब पोस्ट किसी के समझ में नहीं आ रहा तो यूजिंग ईदर ओनली प्री मॉडिफायर। ऑडियो ऑफ कीजिए ना, बहुत शोर आ रहा है। और बोथ मतलब प्री एंड पोस्ट मॉडिफायर्स। ये आप 20 सब्जेक्ट्स अपने बनाइए। सिर्फ सब्जेक्ट मुझे चाहिए, आप प्रेडिकेट मत बनाओ, चलेगा। मुझे वो चाहिए कि आप जो कहना चाहते हो, अगर आप ये कहना चाहते हो कि मेरी पीली वाली खिड़की, तो कैसे बोलोगे? माई येलो विंडो। तो
अब आप ध्यान से जब इसकी पार्सिंग करोगे, पार्सिंग का मतलब जो तोड़ोगे, ये विंडो आपका नाउन है, लेकिन ये क्या हो गया, प्री मॉडिफायर है ये। इसमें आपने माई लगाया और येलो क्या है, ये भी एक एडजेक्टिव है, कलर दिखा रहा है जी तो ऐसे आपको छोटे छोटे 20 बनाने हैं। जिसको ज़्यादा समझ में आए वो पोस्ट भी लगा दे, जिसको कम समझ में आए वो खाली प्री से बनाए। अब सोचो क्या लगता है, बन जाएगा यस और नो? यस सर। बनेगा? ठीक है, तो फिलहाल मैं ज़्यादा तो रुक नहीं पाऊंगा, तो टू भी कंटिन्यू, इसको कंटिन्यू करते हैं। जब मुझे लग जाएगा कि आप सब्जेक्ट बनाने में एकदम ओके हो गए हो। अच्छा, मुझे ये करने की क्या जरूरत है, मैं आपको चाहता तो वही नहीं आई वी यू दे ही शीट करके निकल जाता, मैं क्यों समझ के फंस रहा हूँ? मैं चाहता हूँ कि आपकी समझ में आए। आप अगर यहाँ नहीं सीखोगे कहाँ सीखोगे, कब तक भागोगे? यस सर। आपको सिर्फ प्रेशर ये सीखना है, मतलब तभी तो लास्ट आया स्टेज है आपके सर। पास। सर मैं जी, मैं आपको बता दूं गाइस, अभी अगर मैं आपके हाथ में एक अखबार का आर्टिकल दे दूंगा ना, हाथ पैर कांप जाएंगे आपके, पता है? यस सर। इसको समझना इतना मुश्किल होता है ना, लेकिन जब आपको कला आ जाएगी ना, आप खुश हो जाओगे, अरे यार मुझे ये आ गया, इट्स अ बिग डील। एक बार दिखा दो सर। सर मेरे को एक बात पूछनी थी कि जी, ये सर 7 PM वाला बैच कब स्टार्ट होगा और पेमेंट उस 7 PM वाले में ही करनी है, मतलब जिसका जो बैच होगा उसी में उसको पेमेंट करनी है? देखो 7 PM को मैंने अभी लिंक भेजा है, उसमें 2-3 बच्चे हाँ बोल रहे थे, बाकी कोई इंटरेस्टेड नहीं है। मैं जब तक कम से कम 10-15 स्टूडेंट ना हो, मैं नहीं पढ़ा सकता ना, तो उसमें मैं नहीं आ सकता हूँ। तो 10 सर PM फिर में मैं 10 PM में 10 आ वाला जाइए ना। कर देती हूँ। ठीक इसमें है आ जाइए सर, आप, आपको इसमें ऐड क्योंकि कर सर देंगे। उसमें पता नहीं कब बच्चे होंगे, फिर मैं सर वेट ही करती रहूंगी, तो मैं 10 नहीं, वाले में आ जाती फिर। इसमें आप आइए ना, आप मुझे वो 7 PM में लिख दो कि आई वांट टू ज्वाइन 10 PM, मैं आपको ऐड कर लूँगा, फिर आप इसका पार्ट बन जाएंगे। फाइन गाइस, तो ठीक। मैं अभी आपको ये फाइल भेजता हूँ आपके बैच में, और ओके रिकॉर्ड सर।